बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। तो जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नैना के ऊपर बात करने लगे हैं, उसके बाद बाकी दूसरे लोगों पर बात करेंगे। और जी, वॉइसेस भी लीक हुई हैं, लाइव भी रखी गई हैं, वीडियोस भी बनाए गए हैं, एक्सपोज किया जा रहा है सितारा को अच्छी तरह से। उनके अपने सपोर्टर, बहनें, उनके अपने रिश्तेदार, वो सब मिलके सितारा को अच्छी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। तो जी, यहाँ पे लाइव रखी थी नैना ने, थोड़ी देर के लिए लाइव रखी थी और उसमें आके उन्होंने काफ़ी वो रोई हैं और उन सब गलतियों की माफ़ी मांगी है जो उन्होंने की भी नहीं। अभी मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि सारी गलती मेरी है। चलो क्लाइट मत कर, रोक दो। यही चाहते हो ना आप लोग मैं ये बोलूं, यही चाहते हो ना आप लोग मैं ये बोलूं कि सारी गलती मेरी है। ये सारी गलती मेरी है। सितारा की कोई गलती नहीं है, मरियम की कोई गलती नहीं है। मैंने उसको डिफेम किया है, ठीक है? यही आप लोग सुनना चाहते हो? ये देखे, मैं आप लोगों से माफी मांग रही हूँ। मैंने सबके साथ बहुत गलत किया। मैंने मरियम मैं तुम्हारे पाँव के ऊपर हाथ रख दिया, ठीक है? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ना। तुम सब लोग ठीक हो, ठीक है? मैंने सोच लिया, मैंने और अनुषा, तुम्हारे साथ तो मैंने सबसे ज्यादा गलत किया ना अनुषा। ये लो, मैं तुम्हारे सामने भी तुमसे हाथ जोड़, मैं हाथ जोड़ के ना तुमसे माफी मांगती। यही चाहते हो ना आप लोग? यही चाहते थे ना? यही बुलवाना चाहते हो ना? बुलवा लिया। अब आप सब खुश हो। मेरी तरफ से आप लोग किसी को भी कोई अब मजीद कोई वीडियो नहीं मिलेगी। तो क्योंकि नैना की वॉइसेस ऑब्वियसली लीक हुई हैं, तो जहाँ पे लीक हुई हैं, किसने की हैं, क्या था वॉइसेस में, बस यही था उसमें कि वो भी सितारा के ख़िलाफ़ ही बात कर रही थी, सितारा के बारे में बात कर रही थी कि सितारा इस तरह से ये जो भी है, ठीक है, या आयत के बारे में बातें हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली उनके मुंह में डाली गई थी, तभी उन्होंने बातें की थी। इस बात के बारे में तो कह नहीं सकते ना। अब कैसे उनको पता चलता है? ऑब्वियसली ये स्क्रिप्ट दिया जाता है या ग्रुप में बातें होती हैं। तो नैना ने भी उन बातों का जवाब दे दिया। जिस तरह से बात होती है, जिस तरह से उन्होंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि वो एक अपनी बहन के साथ शेयर करती थी, उनकी बहन की बातें जो हैं वो भी लीक हुई हैं। तो ये यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है सितारा को बचाने के लिए। जो भी कोई आता है उसको स्क्रिप्ट दे दिया जाता है या उनको धमकाया जाता है कि ये बस सिर्फ और सिर्फ ना सितारा का साथ ही देना है और किसी का भी साथ नहीं देना, और सितारा को हर तरह से बचाने की कोशिश करनी है। तो जी, यहाँ पे यही कहा जाता है कि किसी पे भी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। ये सारी नसीहतें आज हो रही हैं सबको। तो जो नैना थी, उन्होंने कितना ट्रस्ट करके बात की थी। अगर किसी के साथ भी कोई बात शेयर की थी तो उन्होंने उन बातों को इस तरह से अब खोलना शुरू किया है क्योंकि वो नैना को गिराना चाहती हैं। यानी कि नैना को गिराने के लिए वो इस हद तक गिर चुकी हैं कि इनकी सारी जो वॉइसेस हैं वो किस हिसाब से, उन्होंने किस लहजे में, किस यानी कि मूड में, या क्या था उस वक्त जब इनके साथ शेयर की थी बातें, तो अब उन्होंने इस तरह से इनको सितारा के लिए इस्तेमाल करके इसको पब्लिक में रखा है ताकि सितारा को सपोर्ट मिले। तो जी, ये तो बहुत गलत बात की है। तो नैना, यहाँ पे मेरी एडवाइस होगी, आप परवाह मत करें किसी चीज़ की भी, ठीक है? आपको पता है कि आपका दिल साफ़ है, आप सही तरीके से जिस तरह से भी है ना, तो आप अपना बस अपने व्लॉग अपने को जारी रखें और इन बातों को छोड़ के इस टॉपिक को के पीछे मत आए, कोई सफाइयाँ मत दें। क्योंकि अगर आप गलत नहीं होते हो ना तो फिर तो परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे गलती हुई है फिर बात और होती है। अगर आपने गलती की है तो जिस इंसान के बारे में बात की थी उससे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, बजाय आप पब्लिक में आके सबके सामने माफ़ी मांगो या कुछ भी, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की तो उस इंसान से बात ख़त्म कर लो, क्लियर कर लो। तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, सिर्फ ये किसी और तरीके से आपने बात की है ये किसी से, फिर तो आपको परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ना तो पब्लिक में रोने की, ना उनको माफ़ी मांगने की, ना कुछ करने की। देखो, ये वो इंसान है
जो आपको भी पता है कि खुद गलतियां करके उस पर डट जाते हैं और कहते हैं कि माफ़ी तो मांगनी नहीं चाहिए, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो अभी फिर उनके जैसे ही बन जाओ। उन इंसानों के लिए अगर बातचीत हो रही है तो आप भी उनके जैसे बन जाओ, फिर यही है ना। लेकिन यहाँ पे बस मैं यही कहूँगी कि आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, चुप करके आप अपना काम करते जाओ। लोग जो बोलते हैं वो बोलते जाएं, तो छोड़ो। तो सितारा ने भी तो यही काम किया है ना, वो भी बस अपना काम करती गई है। हालांकि वो गलत भी थी इनके सबके कहने के मुताबिक, फिर भी वो अपना काम करती जा रही है। यहाँ पे मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही कि नैना को क्या कहा गया या उसके साथ क्या ऐसा किया गया या उसको कोई धमकी दी गई। आप उसके वीडियो को देख के, क्लिप को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सितारा के साथ जो जो हुआ है, जो जो फैमिलीज बातें करती हैं उनके मुताबिक देखें ज़रा क्या कुछ होना शुरू हो गया। सारी फैमिली को बदनाम करना शुरू हो गए हैं। अब सितारा के साथ साथ, सलमा के साथ साथ, नाना के साथ साथ अब शाहरुख ने भी वीडियो पे बनाया था। शाहरुख ने भी वीडियो बनाया और उसने भी यानी कि एडवोकेट को मुंह तोड़ जवाब दिया है उनकी बातों का। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सी बातें यहाँ पे खोली हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब नैना की जो वॉइसेस हैं वो लीक हो रही हैं, तो एडवोकेट की बातों के साथ साथ उनकी भी लीक हो रही है। तो भाई शाहरुख ने जी उनको काफ़ी अच्छी सुनाई है कि तुम इस तरह की हो, इस तरह की हो, ये है वो है, इस तरह की बातें उनके साथ की हैं। तो जी इस तरह से उन्होंने लाइव रखी थी अपनी, तो वीडियो बनाए थे और साथ में उनको एक दूसरे को जवाब दिए। तो फिर नैना ने तो आना ही था ना, नैना कैसे चुप रहती ना। तो नैना ने भी लाइव में आके बहुत सी बातें कर दी, क्योंकि नैना के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगे हैं कि ये शराब पीती थी, सिगरेट पीती थी, शीशा जाती थी और इस तरह के बहुत से और भी इल्ज़ामात लगाए। तो फिर नैना ने भी आके लाइव में कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं जाती थी, मैं करती थी ये वो, ठीक है, मेरी सारी गलती है। तो फिर इसके मुताबिक उसके बाद नैना ने कहा कि मैं उनके पाँव पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मैंने कहा, जो भी मैंने डिफेम किया, जो मैंने इल्ज़ामात लगाए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये वॉइसेस लीक होने के बाद ये सारी सामने आई हैं, क्योंकि शाहरुख के वीडियो के आने के बाद उनको नैना को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी कि तुम्हारे हस्बैंड ने ये किया है, अब लाइव रख के तो बात की है, तो अब हम भी तुम्हारा राज सारा जो है वो सब दुनिया को बताएंगे, तुम्हें भी जीने नहीं देंगे। तो इस वजह से अब नैना को भी सामने आना पड़ा, क्योंकि नैना की वॉइसेस जो थी उन्होंने लीक कर दी थी। तो जी आज की रिएक्शन को करूँगी इधर ही ख़त्म, क्योंकि ये बातें जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। बहुत सी और भी बातें हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शामिल करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ ये नैना का जो वीडियो था उसके ऊपर रिएक्शन देने आई थी कि चले नैना का जो वीडियो है उसको भी मैंने दिखाया, तो मैंने कहा चले ये भी देखें आप, और उस पर बातचीत भी होती है। तो और भी इनकी वॉइसेस जो है लीक हुई हैं। नैना की बहुत सी बातें ऐसी आई थी पहले भी, लेकिन ऑब्वियसली जब कोई बात किसी के ऊपर करता है तो उनको दुख तो होता है ना। अब नैना को उनकी बातों का बहुत दुख हो रहा है कि उसके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते जा रहे हैं, क्योंकि नैना जो थी वो अपने आप को एक साइड पे ले गई थी, सब चीज़ों से बाहर छोड़ दिया था उसने, किसी पे भी बात नहीं करती थी, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जीना शुरू कर दिया था उन्होंने, यानी कि अपने ब्लॉग्स वगैरह बनाती थी, मेकअप करती थी, इस तरह के। लेकिन जब फिर से उसको इस चीज़ में लेकर आती हैं तो वो आती है सफाइयाँ देने के लिए अपनी, लेकिन नॉर्मली वो किसी के लिए भी बात नहीं कर रही थी। आजकल उन्होंने कह दिया था कि वो नहीं करेंगी किसी पे भी बात, तो अपनी नॉर्मल लाइफ। तो एक इंसान को क्यों नहीं जीने देते हैं, जब वो छोड़ देता है, कहता है कि मैं नहीं इस पे बात, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ रहा हूँ, तो फिर उसको अब छोड़ा नहीं जा रहा है, उसको वापस ट्रोल किया जा रहा है और उसके बारे में पता नहीं क्या क्या उसको धमकियाँ मिल रही हैं या क्या हो रहा है, जो जिस तरीके से वो रो रही थी। तो चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।